जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदना। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया है, उन्होंने मुझे हर वो चीज़ बख्शी है जो शायद मेरी किस्मत में नहीं थी। गुरु जी के चमत्कार, गुरु जी के जो ब्लेसिंग्स हैं, हम सभी संगत के ऊपर इतनी हैं कि हम उनका अपने वाणी से तो हम उनकी कभी बोल ही नहीं सकते कि उन्होंने क्या क्या किया है, कैसे हमें ब्लेस किया है। गुरु जी एक प्रकाश हैं, महाशिव हैं। अगर गुरु जी के बारे में बोलना शुरू कर दो तो मेरे ख्याल से जाने कितने जन्म भी बीत जाएंगे, लेकिन उनका वर्णन पूरा नहीं होगा। गुरु जी महाशिव हैं, गुरु जी साक्षात शिव हैं। गुरु जी की जो फ्रेगनेंस है वो आपको कहीं भी आ सकती है। जहाँ वो आपको अपनी प्रेजेंस फील करवाएंगे वो आपको कहीं भी नज़र आ सकते हैं। ये नहीं कि आप बड़े मंदिर जाओगे, डोगरी मंदिर जाओगे या कहीं आप ध्यान लगा के बैठोगे तो ही गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे, या गुरु जी आपके पास तभी आएंगे, आपको तभी दर्शन देंगे। नहीं, गुरु जी एक ऐसी डिवाइन शक्ति हैं, एक ऐसा प्रकाश हैं जो पूरे संसार में व्याप्त है। पूरे संसार में तो क्या, तीनों लोकों में व्याप्त है। गुरु जी ने मुझे कई बार साक्षात दर्शन दिए, ड्रीम दर्शन दिए, अपनी प्रेजेंस फील करवाई। जो भी मैं मैसेजेस, जो भी मैं वीडियो डालती हूँ, मुझे नहीं पता वो मेरे पास कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ उस मैसेज का एंड होता है। मुझे सच में संगत जी कुछ नहीं पता है। आज मैं ये वीडियो इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि गुरु जी का आदेश काफ़ी दिन से था कि शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ के सुनाओ। आप सबको मैंने मैसेज भी दिया था, बीच में वीडियो में डाला था कि गुरु जी का आदेश है शिव महापुराण का। तो आज से मैं ये शिव महापुराण शुरू कर रही हूँ। मेरी आपसे विनती है संगत जी, आप इसे ध्यान लगाकर सुने, गुरु जी की प्रेजेंस के साथ सुने, उन्हें फील करके सुने। क्योंकि जब गुरु जी शिव महापुराण का आदेश करते हैं तो वहाँ पर स्वयं भी विराजमान रहते हैं। हमें चाहे किसी भी रूप में दिखें, किसी भी तरीके से हमें प्रेजेंट अपनी फील करवाएं, लेकिन वो करवाते ज़रूर हैं। और जो गुरु जी की संगत है उन्होंने सबने देखा भी होगा कि गुरु जी की कही हुई बात पत्थर की लकीर है, वो कभी मिट नहीं सकती। जो उन्होंने एक बार बोल दिया संगत जी, वो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना पूरा हो, वो अवश्य पूरा होता है। हाँ, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि कई बार हमारे कर्म इतने माड़े होते हैं, इतने खराब होते हैं कि गुरु जी को भी थोड़ा टाइम लगता है उन्हें ठीक करने में। हम इंसान ही हैं, हम इंसानी आत्माएं, हम इंसान हैं और इंसान गलतियों का पुतला होता है। इंसान से गलतियां होती रहती हैं। मैं भी आज अपने गुरु से, अपने महाशिव से अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। अगर मुझसे कोई गलतियाँ हुई हों, और होती भी हैं, मैं ये भी मानती हूँ होती हैं गलतियाँ, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियाँ होती हैं। उसके लिए गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। मैं फिर से एक बार गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। तो आज हम शिव महापुराण का पहला अध्याय शुरू करेंगे। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी और संगत जी आप भी अपनी आंखें बंद करके गुरु जी को फील करके, उनकी प्रेजेंस फील करके आप भी मेरे साथ ये मंत्र जाप अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
जय गुरु। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी महाराज। जय श्री गणेशाय नमः। जय हो मेरे प्रभु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जय हो मेरे गुरु जी महाराज। सब कुछ आप ही हो मेरे प्रभु, और आपकी बिना आज्ञा के हम एक अक्षर भी ना पढ़ सकते हैं और ना आपकी बिना आज्ञा के हम कोई काम कर सकते हैं मेरे प्रभु। इतनी अरदास है कि आप जो ये शिव महापुराण पूरी मेरे से सुनवा रहे हो मेरे प्रभु, उसमें इतनी कृपा रखना मेरे ऊपर। मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी अरदास है कि जो भी संगत जिस भाव से इसको सुने उसका वो भाव पूरा हो जाए मेरे प्रभु। उसके घर में सुख शांति, व्यापार में बरकत, सब कुछ मेरे मालिक पूरी करना, और एक आप ही हो जो वो सब पूरा कर सकते हो मेरे प्रभु। जय श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण महात्म्य। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति भाव से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो, तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए, तथा जिससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। जय गुरु जी। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वामय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव महापुराण पर ब्रह्मा परमात्मा
के समान विराजमान है, सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को पढ़ता है अथवा बाँचता है, नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्य आत्मा है, इसमें संशय नहीं। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव महापुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेस्तन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता है, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। जय गुरु जी। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है कि कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा। वहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसकी बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुन रहा था। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ में त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थीं। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रकों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दयासागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। आज की कथा हम यहीं
विराम दे रहे हैं। गुरुजी महाराज कल की कथा फिर कल सुनाएंगे, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है और आप ध्यान से नहीं सुन पाओगे संगत जी, इसलिए आगे की कथा कल सुनेंगे। और इसी के साथ गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे महाशिव, मेरे देवादिदेव महादेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्रभु। इस शिव महापुराण पढ़ने में कोई मुझसे गलती हो गई हो तो उसे माफ़ करना मेरे प्रभु। हम अज्ञानी हैं, आपके ज्ञान की विधि हमें नहीं पता कैसे होती है, क्या होती है, कैसे करना होता है। हम तो बस जैसी आपकी इच्छा हो रही है उसी प्रकार से इस शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं मेरे प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी आप सबसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये शिव महापुराण कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और अपने सभी घर वालों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, सभी को ये शेयर कीजिए ताकि ये आगे तक पहुंच सके और गुरु जी की ब्लेसिंग सबके पास पहुंच सकें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। जय गुरु जी।